अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हम लोगों की बातों से ऑफेंड क्यों होते हैं या हमें क्यों तकलीफ होती है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कभी कभी हमें किसी की बात से या लोगों की बातों से या एक ही बात, जब हमें लोग बहुत से मिलते हैं एक ही बात कहते चले जाते हैं, तो हमें उससे इतनी तकलीफ होती है कि जिंदगी बदल जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हम अपना पैशन खो देते हैं, हमें जो शौक होते हैं वो खो देते हैं, इसलिए कि लोगों को ये नापसंद है या लोग इस मुतालिक हमें कुछ कहते हैं। तो क्यों हम इफेक्ट होते हैं, पहली बात तो ये। और क्या इफेक्ट होना चाहिए भी या नहीं। देखिए, कुछ चीज़ों पे इफेक्ट होना इसीलिए चाहिए, लेकिन इफेक्ट होना भी पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। मसलन किसी ने आपसे कहा कि आप जिंदगी में नाकाम हैं, तो इफेक्ट होने का ये मतलब है कि आपको कामयाब होकर दिखाना है, कम से कम उस इंसान से ज्यादा, ताकि वो आपको देखे और वो कहे कि नहीं, ये तो मुझसे ज्यादा कामयाब है। ऐसे ही ये इफेक्ट होना तो ठीक है, लेकिन किसी ने आपसे कहा कि तुम इस फील्ड में या इस काम में या तुम तालीम में कभी कामयाब नहीं हो सकते, और आपने वो तालीम ही वहीं पे गिव अप किया कि आपने कहा कि नहीं, मुझे तो सब ने कहा है कि ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ये यानी आपने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, किसी के कहने पे आप ऑफेंड हो गए। तो होता ये है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जज्बाती लोग जो होते हैं वो जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें जल्दी तकलीफ होती है, दिल पे बात ले लेते हैं। मसलन आप में से कोई थिन है या कोई हेल्दी है बहुत ज़्यादा, उसे लोगों से ये सुनने को बहुत मिलता है कि तुम बहुत ज़्यादा थिन हो, या तुम खाते पीते कुछ नहीं हो, या तुम इतने वीक क्यों हो। या बहुत से जो मोटे लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, उन्हें यही सुनने को मिलता है कि ये बहुत खाता है, इसका तो वजन ज़्यादा है, कुछ कर लो, क्या हो गया। खसूसन ख़वातीन को ये चीज़ें सुनने को बहुत मिलती हैं। तो अब ये चीज़ें तकलीफ तो सबको देती हैं, ये नहीं हो सकता कि तकलीफ ना दे, लेकिन उस तकलीफ को आपने कैसे लेना है। पहले तो अपने आप को, इमोशनल जो लोग हैं, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि किसी की बात एक कान से सुने और निकाल दें। क्योंकि देखिए, आपको कहने वाले जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप में से ऐब निकालने वाले, आपके खामियां निकालने वाले कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो होंगे मौजूद कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में। तो आप ऑफेंड होते चले जाएंगे, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से खेलने लगेंगे, उन्हें आसानी होगी आपको जीतने में, आपको तकलीफ देने में। लेकिन जितना जितना आप मजबूत होते चले जाएंगे, उतना ही वो लोग पीछे हटते चले जाएंगे, उन्हें लगेगा इस चीज़ से इन्हें तकलीफ ही नहीं पहुंचती, तो क्या फ़ायदा इस पर मेहनत करने का। सेकंड चीज़, बातें सबको तकलीफ देती हैं। हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं जो फेमस हैं, हम उनके जब आप कमेंट्स खोलें, जब एक फ़ोटो लगाते हैं उनके नीचे कमेंट्स देखें, कोई उन्हें कहता है शक्ल, हालांकि जिनकी खुद की शक्ल देखने लायक नहीं होती वो भी उन्हें कहते हैं कि इसकी शक्ल देखो, इसने लिबास ऐसा पहना हुआ है, इसे तो बोलना नहीं आता, इसे तो ये किया, इसे तो, यानी उस एक फ़ोटो में से आपको लाखों ऐब लोग निकाल के दिखा देंगे। लेकिन इससे वो ऑफेंड हों जितना हम अपनी आम जिंदगी में होते हैं। हमें कोई कुछ बोल दे तो क्या पता वो जी ही ना सके, वो कभी जिए ही ना अपनी जिंदगी, वो कभी फोटो लगाए ना, वो कभी वैसा लिबास पहने ना। लेकिन क्या है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मजबूत होता चला जाता है। तकलीफ होती है लेकिन उतनी नहीं होती कि आप उस चीज़ को लेके बैठ जाए। और यही सबसे अच्छी बात है कि उस चीज़ को दिल पे मत लें, उसको लेके मत बैठें, उसे जाने दें, क्योंकि जितना जितना आप लेके बैठेंगे चीज़ों को, उतनी उतनी आपकी तकलीफ ज़्यादा होती चली जाएगी। सेकंड चीज़, वो बात आपको तकलीफ देनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है। अच्छा, आपका कोई बहुत मुखलिस दोस्त, एज आ आपका दोस्त आपको कहता है कि देखो तुम ऐसे नहीं ऐसे पहनो या ऐसे लगो तो ज़्यादा अच्छे लगोगे, तो ये हर्ट होने वाली बात है। इसका मतलब है कि वो आपको अच्छा देखना चाहता है, या तुम इस फील्ड में जाओ तुम कामयाब हो जाओगे, तो वो आपको अच्छा देखना चाहता है, वो आपको कामयाब देखना चाहता है। लेकिन वही इंसान आपको अपने आप को आपका दोस्त कहता है, लेकिन आप में से ऐब निकालता है, तो इसका मतलब है वो दोस्त नहीं है। उसकी बात आपको तकलीफ देनी तब चाहिए जब वो वाकई आपका दोस्त हो, या कोई ऐसा इंसान
की बात तकलीफ देनी चाहिए। ऐसे तो हम चलते कहीं निकल गए, कहीं गली में कहीं किसी ने कुछ भी कह दिया, हम सबकी बातें दिल पे लेने लगे तो आप जिंदगी कभी जी ही नहीं सकेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब किसी न किसी की कोई बात आपको तकलीफ दे जाती। तो इन तकलीफों को लेके चलेंगे तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। तो कहने वाला कौन है? सबसे पहले आप अगर कहने वाले की इतनी अहमियत है आपके लिए कि उसकी बात आपको तकलीफ देती है, तो ये समझ जाएं कि उसके लिए आपकी अहमियत नहीं है, क्योंकि आप अहम होते उसके लिए तो कभी आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। कोई भी किसी को जिससे मोहब्बत होती है उसे तकलीफ देना नहीं चाहता। वो आपको तकलीफ देना चाहता है या देता है तो इसका मतलब है आप उसके लिए अहम नहीं है, चाहे आपके लिए वो जितना भी अहम हो। चौथी चीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप जिंदा हैं कि सब कुछ 100% ठीक हो जाए, सब कुछ आपके मुताबिक हो जाए, या सब कुछ बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, बिल्कुल 100% हो, या कोई कुछ ऐसा हो जाए कि आप में से कोई गलती निकाले ही ना, या आप में से आपकी जिंदगी में से कोई गलती निकाल ही ना सके। ये नामुमकिन है। आप कामयाब से कामयाब इंसान हैं, आप दुनिया के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हैं, उनमें से भी लोग ऐब निकाल लेते हैं। मतलब जो इस वक्त दुनिया की खवातीन सबसे जो ब्यूटीफुल जिन्हें कहा गया है, जिनकी ब्यूटी को सनद दी गई है दुनिया में सबसे, उनमें से भी लोग ऐब निकालते हैं, उनकी शक्ल में से, उनके चलने में से, उनके बोलने में से। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 100% आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि आपको कोई गलत ना बोले। तो जब ये बात आपने समझ ली तो इस वक्त ये बातें आपको तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि आप कहेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बोलेगा, तो बोलने दो। हाँ, जब हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल 100% मैंने सही किया और ये सब 100% सही है और कोई कुछ ना बोले, तब कोई एक इंसान भी बोलता है तो आपको तकलीफ होती है। तो ऐसा कभी मत सोचे कि सब 100% सही हो जाएगा। लास्ट चीज यह है कि आपको खुद को बदलना होगा। जो भी लोग अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए खुद को बदलते हैं दुनिया में, वही हमेशा खुश होते हैं, वही कामयाब होते हैं। कभी भी किसी के कहने पे या किसी की बातों में आके आप एक दफ़ा खुद को बदलेंगे तो ऐसे आपको 10 लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं अब तुम यूं सही नहीं, अब ऐसे बदलो। फिर वैसे बदलोगे तो आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई ना कोई आपकी उसी चीज़ की वजह से, जो आपने अपनी बदली थी किसी के कहने पे, शायद उसी चीज़ की वजह से कहे कि ये चीज़ तुम में बहुत ही गलत है या तुम में अच्छी नहीं है, तुम तो ऐसे हो। तो किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता। कोई भी हमेशा लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई 100 लोगों का अलग होगा तो 10 लोगों का अलग होगा तो 50 लोगों का अलग ओपिनियन होगा। इसीलिए कभी भी लोगों के ओपिनियन पे मत चलिए, जो आपको सही लगता है वही आपके लिए सही है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।